स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ईश्वर के मार्ग में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक अत्यंत रहस्यमयी और पौराणिक कथा। शेषनाग असल में कौन है? वह सत्य जो कभी सीधे नहीं बताया गया। शेषनाग, जिन पर स्वयं भगवान विष्णु विश्राम करते हैं, जिनके फनों पर पूरी सृष्टि टिकी मानी जाती है। पर क्या शेषनाग केवल एक नाग हैं, या उनके पीछे छिपा है कोई गहरा आध्यात्मिक रहस्य? आज के इस एपिसोड में हम शास्त्रों, पुराणों और गूढ़ संकेतों के माध्यम से शेषनाग के उस सत्य को समझेंगे जो शब्दों में लिखा तो गया, लेकिन कभी सीधे बताया नहीं गया। तो आइए शांत मन से, खुले हृदय के साथ इस दिव्य रहस्य की यात्रा शुरू करते हैं। शेषनाग असल में कौन है? क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि इस सृष्टि में कुछ ऐसे पात्र हैं जो हमेशा मौजूद रहते हैं लेकिन कभी बोलते नहीं? कुछ ऐसे अस्तित्व जो सब कुछ संभालते हैं पर कभी सामने नहीं आते। शेषनाग एक ऐसा ही नाम है। अक्सर हम उन्हें एक विशाल नाग के रूप में देखते हैं, जिनके फनों पर भगवान विष्णु विश्राम करते हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या जो पूरी सृष्टि को थामे हुए है वह सिर्फ एक नाग हो सकता है? आज हम उस रहस्य की बात करेंगे जो ग्रंथों में लिखा तो है लेकिन कभी सीधे बताया नहीं गया। शेषनाग का नाम ही उनका सबसे बड़ा रहस्य है। शेष, इस शब्द का अर्थ समझिए। शेष का अर्थ है जो अंत में भी बचा रहे, जो प्रलय के बाद भी नष्ट न हो, जो समय के पार हो। पुराणों में कहा गया है, जब सृष्टि का अंत होता है, जब सब कुछ जल, अग्नि और अंधकार में विलीन हो जाता है, तब भी जो अस्तित्व बना रहता है वही शेष है। इसका अर्थ यह नहीं कि शेषनाग केवल एक जीव हैं। इसका अर्थ है कि वे सिद्धांत हैं, वे उस संतुलन का प्रतीक हैं जो हर विनाश के बाद भी सृष्टि को दोबारा खड़ा करता है। लोग शेषनाग को केवल नाग क्यों समझते हैं? क्योंकि मनुष्य जो दिखता है उसी को सच मान लेता है। हम मूर्ति देखते हैं, चित्र देखते हैं और मान लेते हैं कि यही पूरा सत्य है। लेकिन शास्त्र कहते हैं, रूप सत्य नहीं होता, संदेश सत्य होता है। नाग का रूप क्यों चुना गया? क्योंकि नाग मौन होता है, स्थिर होता है, बिना दिखावे के शक्ति रखता है और जरूरत पड़ने पर ही प्रतिक्रिया करता है। यही गुण शेषनाग के हैं। पृथ्वी शेषनाग के फन पर टिकी है, इसका असली अर्थ। अक्सर लोग इस वाक्य को हंसी या अंधविश्वास समझते हैं, लेकिन जरा गहराई से सोचिए। अगर यह भौतिक सत्य होता तो पृथ्वी कब की गिर चुकी होती। यह भौतिक भार नहीं, यह धर्म, नियम और संतुलन का भार है। शेषनाग सृष्टि के नियमों को थामे हुए हैं। अगर वे संतुलन छोड़ दें तो समय बिगड़ जाए, धर्म समाप्त हो जाए और सृष्टि स्वयं ही नष्ट हो जाए। भगवान विष्णु शेषनाग पर ही क्यों विश्राम करते हैं? यह सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है।
भगवान विष्णु पालन करता है, लेकिन पालन तभी संभव है जब आधार स्थिर हो। शेषनाग स्थिरता, विष्णु संरक्षण। इसलिए ग्रंथ कहते हैं भगवान शक्ति पर नहीं, स्थिरता पर विश्राम करते हैं। यह एक बहुत बड़ा जीवन सत्य है। जो व्यक्ति स्वयं अस्थिर है, वह चाहे कितना भी शक्तिशाली हो, वह किसी को संभाल नहीं सकता। शेषनाग कभी युद्ध में क्यों नहीं दिखते? इतनी शक्ति होने के बावजूद शेषनाग कभी युद्ध करते नहीं दिखते। क्यों? क्योंकि वे जानते हैं सृष्टि को बचाने के लिए हर बार हथियार उठाना जरूरी नहीं। कभी कभी सिर्फ थामे रहना सबसे बड़ा युद्ध होता है। शेषनाग हमें यह नहीं सिखाते कि शक्तिशाली कैसे बना जाए, वे सिखाते हैं विश्वसनीय कैसे बना जाए। शेषनाग और वासुकी में असली अंतर। अक्सर लोग शेषनाग और वासुकी को एक जैसा समझ लेते हैं। दोनों नाग हैं, दोनों शक्तिशाली हैं, लेकिन दोनों का स्वभाव और भूमिका बिल्कुल अलग है। शेषनाग का स्वभाव है धारण करना, वासुकी का स्वभाव है त्याग करना। वासुकी समुद्र मंथन में रस्सी बने, पूरा शरीर घिस गया, विष निकला, अमृत निकला, लेकिन वासुकी चुप रहे। शेषनाग ने कोई प्रदर्शन नहीं किया। उन्होंने पूरी सृष्टि को अपने अस्तित्व पर टिकाए रखा। वासुकी कर्म, शेषनाग आधार। कर्म बदल सकता है, लेकिन आधार हटे तो सब कुछ गिर जाता है। इसलिए शास्त्रों में शेषनाग को अनंत कहा गया। शेषनाग का मौन सबसे बड़ा रहस्य क्यों है? इतनी शक्ति होने के बावजूद शेषनाग कभी बोलते नहीं, न कोई वरदान मांगते हैं, न कोई शिकायत करते हैं। यह मौन कमजोरी नहीं है, यह पूर्णता का संकेत है। जो व्यक्ति भीतर से पूर्ण होता है, उसे अपनी शक्ति साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती। आज का इंसान थोड़ी सी शक्ति मिलते ही शोर मचाने लगता है, लेकिन शेषनाग सिखाते हैं जो सच में मजबूत होता है, वह चुप रहकर भी पूरी दुनिया संभाल लेता है। शेषनाग और अहंकार का गहरा संबंध। पुराणों में एक बात बहुत सूक्ष्म रूप से कही गई है। शेषनाग के 1000 फन हैं, लेकिन हर फन झुका हुआ है। सोचिए, इतनी शक्ति, इतना विस्तार, फिर भी झुका। यह अहंकार विनाश का प्रतीक है। जिस दिन मनुष्य अपनी शक्ति पर घमंड करता है, उसी दिन वह गिरने लगता है। लेकिन जो झुका रहता है, वही भार उठाने योग्य बनता है। शेषनाग को भय का प्रतीक क्यों बना दिया गया? नाग को देखकर अधिकतर लोग डर जाते हैं, लेकिन शास्त्रों में नाग को डर नहीं, चेतावनी का प्रतीक माना गया है। नाग बिना कारण नहीं डसता, वह तभी प्रतिक्रिया करता है जब उसकी सीमा तोड़ी जाती है। यह प्रकृति का नियम है। शेषनाग भी यही सिखाते हैं। जब तक संतुलन बना रहे, मैं मौन हूं। लेकिन संतुलन टूटा तो प्रलय निश्चित है। प्रलय और शेषनाग का संबंध।
जब प्रलय आता है सब कुछ समाप्त हो जाता है। देव दानव लोक समय सब लीन हो जाते हैं, लेकिन शेषनाग तब भी रहते हैं। क्यों? क्योंकि वे रूप नहीं, वे नियम हैं। सृष्टि बनती है और बिगड़ती है, लेकिन नियम नहीं मरते। आज भी अगर गुरुत्वाकर्षण रुक जाए तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। शेषनाग उसी नियम के प्रतीक हैं जो सृष्टि को बांधे रखता है। भगवान विष्णु का शेषनाग पर शयन एक गहरा संकेत। भगवान विष्णु दूध के समुद्र में शयन करते हैं। समुद्र अवचेतन मन, शेषनाग स्थिर विचार, विष्णु चेतना। इसका अर्थ यह है, जब मन स्थिर होता है तभी चेतना विश्राम कर सकती है। अगर मन डगमगाता है तो भगवान भी वहां टिकते नहीं। यह योग और ध्यान का भी बहुत बड़ा रहस्य है। आज के समय में शेषनाग कौन है? आज शेषनाग कोई नाग नहीं है। आज शेषनाग है वह माता पिता जो सब सहते हैं, वह भाई जो जिम्मेदारी उठाता है, वह इंसान जो बिना श्रेय लिए सब संभालता है, वह व्यक्ति जो टूटकर भी दूसरों को गिरने नहीं देता। अगर आप ऐसे हैं तो समझ लीजिए आप शेषनाग की भूमिका निभा रहे हैं। शेषनाग हमें क्या सिखाते हैं? शेषनाग हमें यह नहीं सिखाते कि ताकतवर कैसे बने। वे सिखाते हैं धैर्य, संतुलन, मौन और जिम्मेदारी। आज दुनिया को शोर करने वाले नहीं, संभालने वाले लोग चाहिए। सृष्टि शोर से नहीं चलती, सृष्टि चलती है उन लोगों से जो बिना बोले सब कुछ थामे रहते हैं। शेषनाग उसी सत्य का नाम है। गरुड़ और नाग दुश्मनी या संतुलन। अक्सर कथाओं में कहा जाता है कि गरुड़ और नाग एक दूसरे के शत्रु हैं, लेकिन क्या यह पूरी सच्चाई है? अगर गरुड़ और नाग वास्तव में केवल दुश्मन होते तो सृष्टि कब की नष्ट हो चुकी होती। गरुड़ आकाश का प्रतिनिधित्व करते हैं, नाग पृथ्वी का प्रतिनिधित्व करते हैं। आकाश और पृथ्वी एक दूसरे के विरोधी नहीं, बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं। गरुड़ ऊपर उठते हैं, नाग नीचे टिके रहते हैं। सृष्टि को दोनों की जरूरत है। अगर सब ऊपर ही उड़ने लगें तो आधार कौन बनेगा? और अगर सब नीचे ही टिके रहें तो विकास कैसे होगा? यही संतुलन शेषनाग के अस्तित्व का मूल है। गरुड़ को विष्णु की सवारी क्यों बनाया गया? यह भी एक बड़ा प्रश्न है। भगवान विष्णु गरुड़ पर सवार होते हैं, लेकिन विश्राम शेषनाग पर करते हैं। सोचिए, चलने के लिए गति चाहिए, ठहरने के लिए स्थिरता। गरुड़ गति, शेषनाग स्थिरता। भगवान हमें सिखाते हैं, जीवन में उड़ना भी सीखो, लेकिन टिकना उससे भी जरूरी है। जो केवल तेज चलता है वह थक जाता है, और जो केवल टिकता है वह आगे नहीं बढ़ता। संतुलन वही है।
जो गरुड़ और शेषनाग दोनों से बनता है। शेषनाग और समुद्र मंथन का छुपा पहलू। समुद्र मंथन की कथा में वासुकी का नाम तो आता है, लेकिन शेषनाग का नहीं। क्या इसका अर्थ यह है कि शेषनाग ने कोई भूमिका नहीं निभाई? नहीं, शेषनाग ने मंथन में भाग नहीं लिया, क्योंकि उनका कार्य मंथन से पहले और बाद का था। मंथन तब तक हो सकता है जब तक पृथ्वी स्थिर हो। अगर सृष्टि का संतुलन हिल जाए तो मंथन भी संभव नहीं। शेषनाग उस स्थिरता के प्रतीक हैं जिस पर पूरा मंथन टिका था। शेषनाग ने विष क्यों नहीं पिया? यह सवाल बहुत कम पूछा जाता है। वासुकी ने विष सहा, शिव ने विष पिया, लेकिन शेषनाग ने क्यों नहीं? क्योंकि हर किसी का धर्म अलग होता है। वासुकी का धर्म था त्याग, शिव का धर्म था करुणा, शेषनाग का धर्म था संतुलन। अगर शेषनाग विष पी लेते तो संतुलन बिगड़ जाता। जो व्यक्ति सबको संभालने की भूमिका में है, उसे खुद गिरने की अनुमति नहीं होती। यह बहुत कठोर सत्य है। शेषनाग और कालचक्र का संबंध। पुराणों में कहा गया है कि शेषनाग के सहस्र फनों पर समय टिका हुआ है। यह प्रतीक है समय बहता है, लेकिन नियम स्थिर रहते हैं। जैसे दिन के बाद रात, जन्म के बाद मृत्यु, कर्म के बाद फल, ये नियम नहीं बदलते। शेषनाग इन्हीं अटल नियमों के प्रतीक हैं, इसलिए उन्हें अनंत कहा गया है। शेषनाग और प्रलय अंत नहीं, आरंभ। जब प्रलय आता है तो लोग सोचते हैं सब कुछ समाप्त हो गया, लेकिन शास्त्र कहते हैं प्रलय अंत नहीं, नया आरंभ है। और उस आरंभ की नींव शेषनाग होते हैं। जब सब कुछ मिट जाता है, तब भी जो शेष रहता है वही अगली सृष्टि की नींव बनता है। इसलिए उनका नाम शेष है। आज के समाज में गरुड़ और शेषनाग, आज का समाज भी इन्हीं दो प्रकार के लोगों से चलता है। गरुड़ जैसे लोग आगे रहते हैं, दिखते हैं, नेतृत्व करते हैं। शेषनाग जैसे लोग पीछे रहकर सब संभालते हैं, बिना श्रेय लिए आधार बनते हैं। समस्या तब होती है जब सब गरुड़ बनना चाहते हैं और कोई शेषनाग नहीं बनना चाहता। अगर शेषनाग हट जाए तो क्या होगा? जरा कल्पना कीजिए, अगर परिवार में संभालने वाला व्यक्ति हट जाए, अगर समाज में जिम्मेदारी उठाने वाले लोग हट जाएं, तो क्या बचेगा? अराजकता। शेषनाग हटते नहीं, इसलिए सृष्टि चलती है। शेषनाग का सबसे बड़ा त्याग। शेषनाग का त्याग दिखाई नहीं देता। वे युद्ध नहीं जीतते, वे तालियां नहीं पाते। उनका त्याग है अपने अस्तित्व को दूसरों के लिए आधार बना देना। यह त्याग सबसे कठिन है। शेषनाग हमें यह सिखाते हैं, अगर तुम सबको
ऊपर उठाना चाहते हो तो खुद नीचे टिकना सीखो। यही सृष्टि का नियम है। यही शेषनाग का रहस्य है। कलयुग में शेषनाग की सबसे ज्यादा जरूरत क्यों है? हर युग की अपनी समस्या होती है। सतयुग में अहंकार कम था, त्रेता में मर्यादा टूटने लगी, द्वापर में मोह बढ़ा और कलयुग में जिम्मेदारी से भागने की आदत। आज हर कोई आगे रहना चाहता है, नाम चाहता है, पहचान चाहता है, लेकिन कोई यह नहीं चाहता कि वह बोझ उठाए, वह संभाले, वह आधार बने। इसीलिए कलयुग अस्थिर हो गया है और इसी कारण कलयुग में शेषनाग जैसे लोगों की सबसे ज्यादा जरूरत है। शेषनाग क्यों कभी पूजा के केंद्र में नहीं आए? क्या आपने कभी सोचा है, शेषनाग इतने महान होने के बावजूद उनकी पूजा बहुत कम क्यों होती है? क्यों उनके मंदिर नहीं हैं? क्योंकि शेषनाग पूजा के भूखे नहीं हैं। वे जानते हैं अगर लोग केवल पूजा करेंगे लेकिन जिम्मेदारी नहीं उठाएंगे तो पूजा भी व्यर्थ हो जाएगी। शेषनाग पूजा नहीं मांगते, वे कर्तव्य मांगते हैं। शेषनाग और इंसान का सबसे बड़ा संघर्ष, इंसान का सबसे बड़ा संघर्ष है अहंकार बनाम उत्तरदायित्व। अहंकार कहता है मुझे सबसे ऊपर होना चाहिए, उत्तरदायित्व कहता है मुझे सबको संभालना चाहिए। शेषनाग ने अहंकार को त्यागा और उत्तरदायित्व को अपनाया, इसीलिए वे आज भी टिके हुए हैं। क्या शेषनाग थकते नहीं? यह एक बहुत भावुक प्रश्न है। शास्त्र कहते हैं शेषनाग कभी गिरते नहीं, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि वे थकते नहीं। वे थकते हैं, वे सहते हैं, लेकिन रुकते नहीं, क्योंकि अगर वे रुक गए तो सृष्टि रुक जाएगी। यह उन सभी लोगों की कहानी है जो परिवार, समाज या किसी की जिंदगी को संभाल रहे हैं। अगर आप खुद को इस कहानी में देखें, अगर आपको लगे मैं सबके लिए हूं लेकिन मेरे लिए कोई नहीं, मैं सब संभालता हूं लेकिन कोई मुझे नहीं समझता, तो समझ लीजिए आप शेषनाग की भूमिका निभा रहे हैं। और यह भूमिका कमजोरी की नहीं, महानता की पहचान है। शेषनाग हमें जीवन का सबसे बड़ा सत्य क्या सिखाते हैं? वे सिखाते हैं शक्ति दिखाने में नहीं, शक्ति सहने में होती है। महान वही नहीं जो ऊपर हो, महान वह है जिस पर सब टिके हों। और सबसे बड़ा धर्म है संतुलन बनाए रखना। भगवान विष्णु और शेषनाग। भगवान विष्णु सृष्टि के पालन करता है, लेकिन वे भी तभी विश्राम कर पाते हैं जब शेषनाग नीचे होते हैं। इसका संदेश बहुत साफ है, ईश्वर भी उसी के पास टिकते हैं जो स्थिर होता है। अगर मन अशांत है, अगर जीवन असंतुलित है, तो भगवान भी वहां ठहरते नहीं। कल्पना कीजिए एक विशाल अंधकार, चारों ओर जल ही जल, और उस जल के बीच
शेषनाग शांत, अडिग, मौन और उन्हीं पर भगवान विष्णु निश्चिंत होकर विश्राम कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है नीचे जो है वह कभी डगमगाएगा नहीं। शेषनाग कोई कथा नहीं है, वे कोई डरावना नाग नहीं हैं, वे सृष्टि का सत्य हैं। वे हर उस व्यक्ति का नाम है जो बिना शोर किए दुनिया को संभालता है। अगर आपको यह कहानी सिर्फ कथा नहीं, अपने जीवन का सच लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस सत्य को दूसरों तक पहुंचाएं, क्योंकि सृष्टि शोर से नहीं चलती, सृष्टि चलती है शेषनाग जैसे लोगों से। अगर आपको हमारी इस पौराणिक कथा में छुपे हुए रहस्यमय और गूढ़ सत्य पसंद आए हों तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि ऐसी ही पौराणिक और आध्यात्मिक कथाएं सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। बहुत जल्द हम आपके लिए इसी श्रृंखला का एपिसोड 2 लेकर हाजिर होंगे, जिसमें हम एक और छुपे हुए रहस्य से आपको रूबरू कराएंगे। ईश्वर आपको सद्बुद्धि और शांति प्रदान करें। जय श्री हरि।